हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डोज कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि छोटे बच्चों की दवा ड्रॉप्स हो या सिरप हो कितनी मात्रा में दे सकते हैं। तो हम डोज को कैलकुलेशन करना सीखेंगे। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बच्चों की दवा दो फॉर्म में बनाई जाती है, जिसमें ड्रॉप्स और सिरप है, जिसे सस्पेंशन भी कहते हैं। ड्रॉप 10 ml से 15 ml के पैकेजिंग में आती है और सिरप 30 ml से लगाकर 100 ml के पैकेजिंग में आती है। अब बात करते हैं इसे किस प्रकार से दी जाती है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं पैरासिटामोल। ड्रॉप और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कालपोल ड्रॉप है और कालपोल सिरप है, जो कि बुखार में दी जाती है। चाहे आपके पास कोई से भी ड्रॉप हो, एंटीबायोटिक हो या सिरप कोई से भी हो, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। हम पैरासिटामोल के एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉप की स्ट्रेंथ अलग होती है और सिरप की स्ट्रेंथ अलग होती है, चाहे कोई से भी ड्रॉप हो या कोई से भी सिरप हो। तो ड्रॉप में जो दवा होती है प्रति 1 ml में होगी और सिरप में जो दवा होती है प्रति 5 ml में होगी। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, इसमें पैरासिटामोल है, ये ड्रॉप है, 125 mg प्रति 1 ml में है। तो 1 ml किसी बच्चे को अगर हम देंगे पैरासिटामोल, बच्चे के अंदर जाएगा तो बच्चे को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ड्रॉप को कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे। जैसे कि 1 ml में 20 ड्रॉप दवा होती है, मतलब कि 20 बूंद, और 0.1 ml में 2 बूंद दवा होगी और 0.6 ml में 12 बूंद दवा होगी। तो ड्रॉप को कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं बच्चे के एज, वेट और कंडीशन को देखकर। ड्रॉप जो होती है 0 से लेकर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक को दी जाती है और उससे बड़े को सिरप दी जाती है। अब सिरप के बारे में जान लेते हैं। 15 mg पर kg, यानी कि बच्चे का वजन 1 kg है तो हम बच्चे को 15 mg देंगे। 2 kg का है तो 30 mg देंगे। इसी तरह डोज को बढ़ाते रहेंगे वजन के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको बच्चे का वजन देखना है, इसी के अकॉर्डिंग सिरप देना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 10 kg का बच्चा है तो 10 गुणा 15 इजिकल टू 150 mg देना है। और बोतल पे लिखा होता है 5 ml सिरप 250 mg होता है। तो आप कैसे दें, और हमें तो नीड है 150 mg, तो 10 किलो का बच्चा है तो कैसे दें, तो आप ध्यान से समझिए। तो ईच 5 ml सिरप में होता है 250 mg, तो 250 को हम 5 से भाग करेंगे। 250 भाग 5, तो 250 को 5 से भाग करने पे 50 निकल आया। तो हमें 1 ml में 50 mg मिल गया। तो हम बच्चों को 3 ml दे सकते हैं, मतलब 150 mg दे सकते हैं 10 किलो का बच्चा को। और हमें कितनी नीड थी, 150 mg, और कितने मिल गया, 150 mg। तो आप इसी तरह कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और दोस्तों, किसी सिरप में या ड्रॉप में लिखा होता है 120 mg या 125 mg, तो कैसे दें। जैसे कि आप क्रोसिन 120 mg को देख लीजिए, 5 ml में होता है 120 mg, तो आपको इसी तरह डोज कैलकुलेशन करके निकालना होगा। 120 को भाग करेंगे 5 से, तो यहाँ पे देख लीजिए 120 को भाग करें हमने 5 से तो निकल आया आपको 24 mg, मतलब 1 ml में 24 mg मिल जाएगा। तो आप इसी तरह यूज करवा सकते हैं। ठीक दोस्तों, कैलकुलेशन करना समझ गए होंगे कि कैसे करना है और कैसे निकालना है हमें mg ml तक। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।